जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि सिलेक्टेड हैं और आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, तो उसी सीरीज में सिलेक्शन सीरीज में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 6। इससे पहले पॉलिटी की क्लास नंबर 5 क्लास हो चुकी हैं जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, और जियोग्राफी की भी क्लास हो चुकी हैं, हिस्ट्री की भी हो चुकी हैं, इकोनॉमिक्स की भी हो चुकी हैं, सिविक्स की भी हो चुकी है, और रीजनिंग और इंग्लिश सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिए। तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर विजिट करिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। आप लोगों की हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उसको ज़रूर विजिट करिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी क्लासेस की नोट्स मिल जाएंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो अपना तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1935 के अधिनियम को किसने दस्ता का अधिकार पत्र कहा? तो इसका राइट आंसर आप लोग करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दस्ता का अधिकार पत्र कहा 1935 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोग करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव। BN राव अलग थे और BR अम्बेडकर अलग थे, तो इसका ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिटी से ही देखने को मिलते हैं, और आप लोग BA LLB का जो करने वाले हैं या फिर LLB करने वाले हैं, तो आप लोग सबसे ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी। और पिछली बार क्वेश्चन आया था कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो उसको भी आप लोग याद कर लीजिए। मंत्रिमंडल शब्द उल्लेख किस अनुच्छेद में? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर है 352 अनुच्छेद 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? ये आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। और शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? कि आप लोगों को जो शिक्षण संस्थान में सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है तो उसमें धार्मिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इसका प्रावधान आप लोगों का अनुच्छेद 28 में है। अनुच्छेद 28 में है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो ये लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर करिए। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो आप लोगों का ये 61 संविधान संशोधन 1989 में। पहले आप लोगों की जो जब आप लोग वोट डालते थे तो उसकी आयु 21 साल थी, तो उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ये किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य? तो ये मुंबई से थे। मुंबई से थे ये। मुंबई
के संविधान सभा में सदस्य थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो सभी सदनों की बैठक आपके राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं, और राष्ट्रपति का उल्लेख पद नियुक्ति की अनुच्छेद 57 में है, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 53 में है नियुक्ति के बारे में। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि BA LLB और LLB में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं, और BA में भी आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, तो पॉलिटी को हल्के में ना लीजिए आप लोग। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका राइट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार जो आप लोगों के मौलिक अधिकार हैं आप लोगों के किस देश से लिए गए? तो आप लोगों के वो अधिकार अमेरिका से लिए गए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो यह आपका 69 संविधान में संशोधन के द्वारा। तो यही आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिए, सारी क्लासेस आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि वादा किया था, तो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हम लोगों के पास छोड़ दीजिए, आप लोग खाली पढ़ाई करिए, हम लोग आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। जितना बताया जा रहा है आप लोग फॉलो करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आएगा। जो क्लास पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए